क्या आप 1 मिनट में 100 बार सांस ले सकते हैं? आज मौका है। आज आप अपनी और अपने फेफड़ों की क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेथ ऑफ फायर योगा की, भस्त्रिका प्राणायाम की। ये कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या इसके लाभ होते हैं, सारी बातें हम विस्तार से आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको करने की तैयारी कैसे करनी है। हमें ऐसा स्थान देखना है जो वेंटिलेटेड हो, हवादार हो, रोशनी हो, खुला हो। यदि कोई पार्क संभव है जहां हरियाली हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। वहां आपको पहले इस प्रकार बैठना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, यूं झुकी भी ना हो। इसके लिए आप ये सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद में पहली उंगली को अंगूठे के टोप में मिला करके यूं हाथों को करके घुटनों पे रखेंगे। ये ध्यान मुद्रा है और इस मुद्रा में हम प्राणायाम, जो भस्त्रिका प्राणायाम है, उसको करने की तैयारी करने में हम पहले कुछ देर लंबे सांस लेंगे और लंबे ही छोड़ेंगे, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाए। इस प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम को करने के 4 तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है, साथ में जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है और जो हृदय है उसके ऊपर दबाव बढ़ा हुआ है, या जो व्यक्ति कमजोर हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबको ये प्राणायाम बहुत स्लो स्पीड में करना चाहिए। धीरे सांस लेना है, धीरे छोड़ना है। इस प्रकार से सांस ले तो पूरी छाती में भरना ही हो। धीरे धीरे हमने इसके समय को बढ़ाना है। पहले हम इसको आधा मिनट करेंगे, रुक जाएंगे, फिर 1 मिनट करेंगे, रुक जाएंगे, लेकिन हमें 2 से 2.5 मिनट तक कम से कम करने की क्षमता तक पहुंचना है। तो जो कमजोर व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, वो बैठे आराम से और इस प्रकार सांस लें। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो कुछ हद तक स्वस्थ हैं, जिनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो ज्यादा मजबूत भी नहीं है, वो मध्यम गति से करेंगे। इस प्रकार से मध्यम गति से, लेकिन सांस इसमें भी लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अब उन व्यक्तियों का तरीका आता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, निरोग हैं, जवान हैं, शक्तिवान हैं, ऊर्जावान हैं और जो अपनी ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें इसको पूरी स्पीड से करना है। उनके करने के 2 तरीके बताने वाला हूं मैं। पहला तरीका, तेजी से इस प्रकार छोड़ेंगे, इस प्रकार लेंगे, पचास बार किया, रुक गए, लंबा सांस लिया, छोड़ दिया। धीरे धीरे हमने इसके समय को 1 से 2 मिनट तक बढ़ा देना है। जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका करने का जो समय है वो बढ़ता चले जाएगा। फिर देखिएगा। इस तरीके से आप करेंगे। एक और तरीका है जो आपके चेस्ट को, आपके फेफड़ों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार बंद कीजिएगा, सांस भरते हुए ऊपर हाथ लेके जाएंगे और छोड़ते वक्त नीचे लेके आएंगे इस प्रकार से।
रुक जाएंगे। फिर बीच में लंबा सांस लेंगे, लंबाई छोड़ेंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे बॉडी को, और उसके बाद में हम फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे। मुठ्ठियां बंद किया, ऊपर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जो प्राणायाम है इस प्रकार हमने करना है। अब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर क्या हमें सावधानी रखनी है और क्या हमें इससे लाभ होने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। जब हम लंबे सांस लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खून में मिलती है, वो शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। और जब शरीर के अंग को ऑक्सीजन मिलती है तो वो ऊर्जावान रहता है, शक्तिवान रहता है। और यहां तक कि ये भी सिद्ध किया जा चुका है कि शरीर के जिस अंग को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है केवल उसी को कैंसर होता है। तो इस प्रकार ये प्राणायाम हमें कैंसर जैसी समस्या से बचाने का काम भी करता है। इस प्राणायाम के करने से वजन कम होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पाचन प्रणाली अच्छी प्रकार से कार्य करती है और हमारा जो वजन है वो धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लग जाता है, फैट जलता है और हमारा वजन नॉर्मल हो जाता है। इस प्राणायाम के करने से पाचन प्रणाली की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन अच्छी प्रकार से होने लग जाता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है, कोई समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। भस्त्रिका प्राणायाम करने से टॉक्सिन्स, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये जहरीले पदार्थ हमें बीमार बनाते हैं। इस प्रकार इस प्राणायाम के करने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है। यह प्राणायाम हमें जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाता है। इसके करने से जोड़ों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है, जिससे वो जोड़ स्वस्थ रहते हैं। ये गठिया जैसे रोग से भी हमें राहत देने की क्षमता रखता है। यदि भस्त्रिका प्राणायाम आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके जोड़ आयु पर्यंत स्वस्थ रहते हैं। इस प्राणायाम के करने से हमारे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत रहते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करके रक्त में मिला पाते हैं और इससे फेफड़ों की हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो टीबी है या प्लुरसी है, सभी प्रकार की बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है। आज हमारे जीवन में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, वो हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो चिंता करते रहते हैं। इस प्राणायाम के करने से हार्मोन्स का बैलेंस सुधरता है और हमें चिंता, तनाव, अवसाद जैसी चीजों से छुटकारा मिलता है। इससे हमारे हृदय का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है और ये हृदय की गति को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। आज हमारे देश में डायबिटीज तेजी से बढ़ती जा रही है, घर घर के अंदर डायबिटीज के रोगी पाए जाने लगे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, वो अच्छी मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करना शुरू कर देती है और ये प्राणायाम ब्लड में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारे अंदर बीमारियों का मुकाबला करने की ताकत आ जाती है और हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम करते समय? हमें अपनी स्थिति के अनुसार स्लो स्पीड में, मध्यम गति में या तेज गति से इसको करना चाहिए। यदि हम किसी ट्रेंड योग शिक्षक की उपस्थिति में इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस प्राणायाम को करने का सर्वोत्तम समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि आप सुबह नहीं कर पाते और शाम को करते हो इस प्राणायाम को, आपको खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद इस प्राणायाम को करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की मेरी बात कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जा करके ये बताइए, क्या आप भी भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं? आपको इससे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? और साथ में इसे अपने तक सीमित ना रख करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानकारों में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनसे विशेष अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।